दोस्तों, इस दरगाह में एक ऐसी बावली मौजूद है जिसका पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर। क्योंकि दोस्तों, इस पानी को औलाद उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन अल्लाह के वली की पूरी सवाने हयात जानना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं ये बावली कहाँ पर मौजूद है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के जरिए से मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी और माशाल्लाह मैं मौजूद हूं गुलबर्गा से 100 किलोमीटर दूर शाहपुर के सागर में। और यहां पर दरगाह है हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की। तो नाज़रीन, मुझे हज़रत की जो भी सवाने हयात पता चलेगी यहाँ से तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा। नाजरीन, हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हज़रत मोहम्मद महमूद फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश 9 रजब 559 हिजरी को यानी 59 हिजरी को बगदाद शरीफ के करीब में मौजूद एक मशहूर शहर सामरा में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत मोहम्मद मुत्तहरी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद शहर सामरा के हुक्मरान और बादशाह थे। आपके नाम के साथ फ़ारूकी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुअम हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं। आपका सिलसिला नसब 16 वास्तों से हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद मदीना शरीफ के काजी यानी चीफ ट्रस्टी भी रहे हैं। फिर आपके आबा अजदाद मदीना शरीफ से हिजरत फरमाकर शहर सामरा में पहुँचे और शहर सामरा में आपके दादा और आपके वालिद हुक्मरान भी रहे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा हुसैनी सादात में से थी, तो इस निस्बत से आप वालिद की तरफ से फारूकी हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के सबसे बड़े फर्जंद थे। क्योंकि आपके वालिद बादशाह थे तो आप बचपन ही से आपकी परवरिश शाहाना अंदाज में हुई और साथ ही साथ आपके वालिदैन ने हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से दीनी व दुनियाई तालीम से आरास्ता किया था। आपने बचपन ही में कुरान शरीफ को याद कर लिया था। जब आप जवान हुए तो आपका अंदाज ऐसा होता कि आप हमेशा अलग ही कैफियत में रहा करते थे और सरमस्ती के आलम में रहा करते थे। जब आपके वालिद मोहतरम ने आपकी ये कैफियत देखी, बलक की शहजादी जिनका नाम हज़रत सैयदना दुर्दाना बानो है, तो उनसे आपका निकाह फरमा दिया। शादी के बाद भी हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह अलग ही कैफियत और सरमस्ती के आलम में रहा करते थे। एक दिन आप शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे और शिकार करते करते आप इतना आगे निकल गए कि आप अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। फिर आप अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं और आपको ढूंढते ढूंढते प्यास लगती है और साथ ही साथ आप जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा भी प्यासा हो जाता है। फिर आप पानी की तलाश करने लगते हैं। फिर आपको एक पहाड़ी पर जलता हुआ चिराग नजर आया। फिर आप अपने घोड़े के साथ उस पहाड़ पर गए। घोड़े को एक जगह पर बांधकर उस चिराग की रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब आप उस चिराग की रोशनी के करीब पहुंचे तो आप देखते हैं कि एक मज़ज़ूफ़ बुजुर्ग अल्लाह के जिक्र में बैठे हुए हैं। तो आप उनके पास जाते हैं और सलाम करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, आप मुझे पानी पिला सकते हैं। तो उन बुजुर्ग ने आपको पानी पेश किया। तो आप जैसे ही पानी पीने वाले थे तो आपको ख्याल आया कि मेरा घोड़ा भी साथ में है, वो भी प्यासा है। तो आप उस पानी को बिगैर पिए हुए आप अपने घोड़े के पास ले जाते हैं और सबसे पहले घोड़े को पानी पिला देते हैं। जब ये सारा मंजर उन मज़ज़ूफ़ बुजुर्ग ने देखा तो उन्होंने फरमाया कि ऐ महमूद, अगर आज तुम अपने घोड़े का ख्याल ना करते अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत से भी महरूम हो जाते। अल्लाह अकबर। उन मज़ज़ूफ़ बुजुर्ग की बातों का सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह पर एक गहरा असर हुआ। फिर आप उन मज़ज़ूफ़ बुजुर्ग के साथ ही रहने लगे ताकि और भी फैज़ हासिल कर सकें और मारिफत का जाम पी सकें। मगर महल में ये अफवाह फैल गई कि सुल्तान के साहबजादे जंगल में घूम गए हैं। फिर किसी ने कहा जंगली जानवर आपको खा गए हैं और वहाँ महल में आपके अहलो अयाल भी परेशान रहने लगे। उन मज़ज़ूफ़ बुजुर्ग ने आपको हुक्म दिया कि आप वापस महल में लौट जाएं और अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। जब आप वापस महल में लौटे तो देखा कि आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो चुका था। फिर आप बादशाह बने और चंद दिन तक
वहाँ के हुक्मरान रहे और फिर एक अरसे के बाद आपने अपने तख्त व ताज को खैराबाद कह दिया। फिर आप अपने अहलो अयाल को लेकर बगदाद शरीफ के लिए रवाना हो गए। जब हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ पहुंचे तो आप वहां सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हजरत सैयद शेख अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेहमान बनकर रहे। फिर आपने हजरत सैयद शेख अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह से भी खूब सारा फैज़ हासिल किया और हजरत सैयद अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर आपने खलीफा गौसे आज़म हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से बैत ली और आप सिलसिला सोहरवर्दिया में भी शामिल हो गए। फिर आप अपने पीरो मुर्शिद हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास रहकर खूब सारा फैज़ हासिल किया। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया आप मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के लिए रवाना हो जाएं। फिर आप अपने अहलो अयाल के साथ मक्का व मदीना शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर आप मदीना शरीफ में अपने अहलो अयाल के साथ रहने लगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से खूब सारा फैज़ हासिल किया। फिर आप मदीना शरीफ से वापस बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा हो रहा था। तो हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को भी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात और उनके सिलसिले में शामिल होने की बहुत तमन्ना थी। फिर आप अपने पीरो मुर्शिद की इजाज़त ली और अपने अहलो अयाल के साथ हिंदुस्तान अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं। जब आप महीनों और सालों का सफ़र करते हुए अजमेर शरीफ पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो चुका है। हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि ज़ाहिरी तौर पर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात आपसे नहीं हो सकी। फिर आप अजमेर शरीफ में रह करके कई दिन तक आपने चिल्ला फरमाया। फिर आप अजमेर शरीफ से सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुँचे। फिर वहाँ पर आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनसे भी खूब सारा फैज़ हासिल किया। फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म देते हैं कि आप उनके खलीफा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाएं। फिर आप पाक पतन बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर तस्दीद बैत करते हैं और सिलसिला चिश्तिया में भी दाखिल हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर आप एक अरसे तक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहकर और आपकी खानका में रहकर फैज़ हासिल करते रहते हैं। एक मर्तबा का वाक़या ऐसा होता है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस सूफ़ी को मेरे पास लाओ जो सरमस्ती के आलम में हो। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह शुरू ही से कैफ़ो मस्ती के आलम में रहा करते थे और याद इलाही में हमेशा मशगूल रहा करते थे। तो जब आपके मुरीदीन ऐसे सूफी को तलाश करने के लिए निकले जो सरमस्ती के आलम में हो तो आपके मुरीदों की नज़र हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी और जब हज़रत महमूद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए तो बाबा साहब ने आपको सूफी सरमस्त का खिताब अता फरमाया। तभी से मोहम्मद महमूद फारूकी सूफी सरमस्त के नाम से मशहूर हो गए और यही आपकी उर्फियत भी हुई। हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को बाबा साहब ने हुक्म दिया कि आप दिल्ली गयासपुर में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाएं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। फिर आप अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर दिल्ली गयासपुर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और यहीं पर रहने लगे। एक दिन दक्कन के इलाके से चंद बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि हुजूर, दक्कन के इलाके में दीन इस्लाम की तबलीग की सख्त ज़रूरत है। वहाँ के राजा महाराजा हमें दीन का काम करने से रोकते हैं। हमें एक अमीर की ज़रूरत है, तो आप हमें एक अमीर इनायत फरमा दें। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मोहम्मद महमूद अल मारूफ सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को
حکم دیا کہ آپ دکن کی جانب روانہ ہو جائیں اور وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور ساتھ ہی آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت سے بھی نوازا اور آپ کو خلافت چشتیہ سے بھی سرفراز فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت چشتیہ عطا ہوئی تو آپ کی عمر شریف 99 یا 100 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو اسد الاولیاء کا لقب دیا۔ تبھی سے آپ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 1400 لوگوں کی جماعت دے کر آپ کو دکن کی جانب روانہ کیا تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام ہو سکے۔ ان 1400 قافلے میں آپ کے اہل و عیال بھی تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدین بھی تھے، اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی تھے۔ پھر آپ کا یہ قافلہ دلی سے کئی شہر، کئی قصبے، کئی جنگل کا سفر کرتے ہوئے کرناٹکا میں شگر شریف کی سرزمین پر پہنچا، جہاں پر آج آپ کا یہ مزار شریف موجود ہے۔ پھر شگر شریف پہنچنے کے فوراً ہی بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھا دکن آنے کا سفر حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور دوستو، اس کے بعد والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کون کون سی کرامتیں ظاہر ہوئی اور کون کون سی کرامتیں آج بھی موجود ہے، وہ آپ کو میں دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ دوستو یہ ویڈیو کافی بڑا بن گیا ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو میں اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہاں پر باولی موجود ہے، ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی باولی ہے جس باولی کے پانی سے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمایا کرتے تھے، اور یہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ رستہ بھی ہوا کرتا تھا جو حضرت کے عبادت گاہ کے پاس نکلتا تھا۔ آپ اسی رستے سے آیا کرتے تھے اور وضو بنایا کرتے تھے، اور پھر آپ اپنی عبادت گاہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس پانی کی تاثیر یہ ہے، اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ جو بیمار رہتا ہے اس پانی کو پی لیتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جس کے گھر میں اثرات کا اثر رہتا ہے وہ اس پانی کو لے کر جا اپنے گھروں میں چھڑکتے ہیں تو ان کے گھر سے اثرات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں کی زندہ کرامت ہے جو آج بھی چل رہی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ جتنے لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو دور عطا فرمائے، اور ہندوستان میں ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے درگاہوں کی مولا حفاظت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ یہ درگاہ شریف جانا چاہتے ہیں تو درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔